नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दीदी संकटा माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या नियम विधि है, कब करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, सामग्री क्या चाहिए, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे तो मैं करके भी पूजा विधि दिखाई हूँ और हमेशा करते रहती हूँ, फिर भी आप लोग बोले हैं डिटेल में थोड़ा बता दीजिएगा, वीडियो देखकर समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, संकटा माता की पूजा हम जो है किसी भी संकट को हरने वाली माता मानी जाती हैं और ये पूजा जो है ना किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए और ये पूजा गुरुवार को की जाती है। कुछ राज्यों में जैसे लोग शुक्रवार को करते हैं माता का दिन मानकर, लेकिन हम लोग गुरुवार को संकटा माता की पूजा करते हैं। बनारस में इनका मंदिर भी है, काशी में। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको कब आपके घर में किया जाता है। गुरुवार के दिन ही ये पूजा किया जाता है। इसमें 7 सुहागन महिलाओं को बैठाकर पूजा करते हैं, बीच में कलश रखते हैं और आपको 7 महिलाओं का आंचल भरना होता है। आप प्रसाद से भी आंचल भर सकते हैं और आप जो है 7 साड़ी से भी, मतलब 7 साड़ी चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसा आपका, देखिए लोग मन्नत भी करते हैं, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारी ये मनोकामना हे माता पूरी हो जाएगी तो हम संकटा माता की पूजा करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, अगर किसी भी इच्छा के लिए आप लोग मतलब चाह रहे हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती, तो मन्नत करके देखिए क्या जाता है। मैं तो हमेशा साड़ी से ही करती हूँ और मुझे ना पूजा पाठ करके बहुत ही सुकून और शांति जैसा मुझे फील होता है। तो मैं प्रसाद से बहुत मतलब नहीं करती हूँ, मैं साड़ी जब भी करती हूँ साड़ी से ही करती हूँ। तो आप लोग अपना बजट देख लीजिएगा, दोनों तरीके से किया जाता है। तो अगर साड़ी से आप लोग करते हैं तो 7 साड़ी चाहिए। चिवड़ा से या खोई बतासे से भी हम आंचल भरते हैं माता का, 7 बहन का, और बीच में हम कलश रखते हैं। 7 छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े रखते हैं। वहीं पर ऐपन चाहिए पूजा के लिए, आम पल्लो चाहिए जैसे कलश रखते हैं, उसके ऊपर चावल थोड़ा सा रख के दिया चाहिए, दिया रखते हैं। और 7 सुहागन महिलाओं को आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी सुहाग की चीज़ें देना चाहती हैं, साड़ी तो देना ना देना आपके हाथ में है, दक्षिणा जरूर देनी है। 11, 21, 51, 101, 501 टोटल आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है। और 7 महावर, 7 बिंदी, 7 सिंदूर और 7 चूड़ी का डब्बा, इस प्रकार से हम जो है महिलाओं का मतलब आंचल भरते हैं। उनके सामने एक नई साड़ी चाहिए, पूरा ही साड़ी चाहिए उनके आगे बिछाकर, और उसी पर हम 7 जगह जैसे उनको खोइछा भरते हैं उनका, तो नई साड़ी चाहिए। 7 ऐसे चाहिए। 8वां चढ़ाने के लिए, 8वां वाला आपका है, आप चढ़ाकर पहनिएगा या किसी को दे भी सकती हैं, टोटल आपकी मर्जी है। लेकिन 7 आप खोल खोल के उन्हें उड़ा दीजिएगा या दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से नेल पॉलिश हो गया, जितना मेहंदी हो गया, जितना आप चाहें दे सकती हैं। और एक दिन पहले ही अपने आसपास के महिलाओं को आपको आमंत्रित कर देनी चाहिए, निमंत्रण दे देनी चाहिए। कल सुबह आप लोग देखिए, जिनको मतलब कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है वो लोग चाय और पानी पी लेते हैं। नियम तो है कि इसमें चाय पानी भी नहीं पीनी चाहिए, बासी मुंह से सुबह सुबह ही ये पूजा किया जाता है बिन कुछ खाए, स्नान ध्यान करके। इसलिए लोग सुबह ही कर देते हैं कि किसी को खराश ना हो, तबीयत खराब ना हो। और अपने घर में ही जब पूजा पाठ संपन्न हो जाता है तब अपने घर में ही हलवा हो, मिठाई हो, चाय हो, ये सब चीज़ें देकर उनका जो है व्रत मतलब उपवास रहती हैं तो खुलवाते हैं। तो जितना जिस पूजा में आप श्रद्धा डाल सके, चीज़ सामान दे सके, टोटल आपकी मर्जी के ऊपर है। तो इसमें लड्डू चाहिए, चिवड़ा चाहिए या खोई चाहिए, जिसको जो दिवाली में हम चढ़ाते हैं वो भी चाहिए। और जो है सिंदूर बिंदी भी बीच में चढ़ाया जाता है। ऐपन हल्दी का जो बनाते हैं वो चाहिए। और वहीं पे चौक बनाकर कलश रखकर गोल महिलाएं बैठ जाती हैं और वहीं पर कथा कहते हैं, सभी का आंचल भरते हैं, नाक से पीला सिंदूर लगाते हैं। भले ही गुरुवार रहता है लेकिन उस दिन लगाते हैं। सबका पैर रंगते हैं,
जो कर रहा है पूजा वो सबका पैर जो है आलता लगाते हैं, पैरों में महावर लगाते हैं। इस प्रकार से हम जितना ही सुंदर से सबका पैर पोंछ देनी चाहिए पानी से, जैसे कि हम कन्या पूजन करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम 7 सुहागन महिलाओं का पांव पूजते हैं। 9 का नहीं करते हैं, आप देख लीजिएगा। एक बहन पूछी थी दीदी 9 महिलाओं को, तो जी नहीं, 7 महिलाओं को बैठाकर किया जाता है। 8वां हर चीज़ बीच में चढ़ाया जाता है और केवल साड़ी जो है उनके सामने बिछा दी जाती है, 8वीं साड़ी, और उसी पर हम खोइछा भरते हैं सभी के नाम से अलग अलग, जैसे खोई, लाई, बतासा, लड्डू, मिठाई, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, सब एक एक आदमी के सामने रखते जाते हैं। पूजा पाठ हो जाता है, प्रणाम हो जाता है, लाल फूल चाहिए, तो यही सब कार्य करके हम पूजा करते हैं। वहीं पे कथा कहते हैं। कथा संकटा माता की क्या है तो आपको मैं आगे वीडियो दूंगी कि कौन सी कथा कही जाती है, और पूजा की विधि तो मैं आपको बता दी। दक्षिणा भी वहीं पर चढ़ा दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। जब आप उनके आंचल में खोइछा उठा उठा के डाल देते हैं तब उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब में से रख लिया जाता है, साड़ी को फोल्ड कर दिया जाता है और बाद में उसका प्रसाद हम लोग खुद खाते हैं। जो पूजा करते हैं उनके लिए बता दी, ठीक है। तो इस विधि से हम संकटा माता की पूजा करते हैं। और हाँ, जहाँ पर पूजा पाठ होता है वहाँ पर जल्दी से झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कलश छोड़ देनी चाहिए। सुबह अगर आप पूजा की है तो शाम को सभी सामग्री हटानी चाहिए, पैर किसी का ना पड़े, और आशीर्वाद उनसे पूरे परिवार को लेनी चाहिए। आपके घर में अगर पूजा हुआ है तो बड़े से छोटे सभी को पैर छूकर महिलाओं को प्रणाम करनी चाहिए। बीच में जहाँ कलश रखे हैं, माता को स्थापित किए, वहाँ भी सभी को प्रणाम करनी चाहिए। तो इस विधि से हम संकटा माता की पूजा करते हैं। और अगली चीज क्या, आप लोग पूछें दीदी अगर साड़ी लेंगे तो क्या ब्लाउज भी देना जरूरी है? तो देखिए, ये आपके बजट के ऊपर है और आपके श्रद्धा के ऊपर है। आप ब्लाउज भी दे सकते हैं, आप बिना ब्लाउज का केवल साड़ी भी दे सकते हैं, और पेटीकोट तो लोग नहीं देते हैं, मतलब साड़ी और ब्लाउज ही देते हैं। तो आजकल तो मैक्सिमम साड़ियों में ब्लाउज पीस भी आता है, तो आप उस विधि की भी साड़ी ले सकती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार कोई भी कारण हो सकता है ना, परीक्षा के लिए, रिजल्ट के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार संकटा माता की पूजा का मन्नत करके देखिए। आपको बता दूं, मन्नत जो है पूरी भी होती है। मैं दूसरे का क्या बोलूं, मेरी ही बहुत सारी मन्नतें पूरी हुई है, और जब जब पूरी होती है तब तब मैं पूजा पाठ करती हूँ और जाकर वहाँ पर महिलाओं का पाँव पूजती हूँ। अभी मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए देखिए मन्नत की थी, मन में मतलब श्रद्धा रखी थी कि हमारा हो जाएगा तो मैं जाकर और फिर से संकटा माता की पूजा करूँगी, सबका आंचल भरूँगी। तो अभी देखिए समय नहीं मिल पाया, गाँव जाऊँगी तो फिर से करूँगी, और वीडियो अगर हो सकेगा तो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। हर चीज़ तो शेयर करती ही हूँ। तो ये आप लोगों का जो रिक्वेस्टेड वीडियो था, बहुत दिनों से मेरी बहनें डिमांड करी थी कि दीदी बताइएगा, तो देखिए बता दी। और लाल पीली साड़ी पहन कर ही आपको पूजा करनी चाहिए। बाकी महिलाओं को भी ध्यान रखनी चाहिए, संकटा माता की पूजा में काला साड़ी वगैरह सफ़ेद नहीं पहननी चाहिए। नीला भी चलेगा, लाइट कलर हो या काला उसमें मिक्स ना हो तो पहन सकते हैं, लेकिन लाल पीली हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और सभी का मांग से आपको नाक से सिंदूर लगानी चाहिए और सभी का आशीर्वाद लेनी चाहिए। गाना भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं संकटा माता का। तो हर घर के रिवाज के अनुसार ये पूजा किया जाता है और बहुत अधिक मनोकामना हमारी पूर्ण भी होती है। तो एक बार आप लोग करके देखिए क्या जाता है। बहुत ही सस्ता पूजा है, ऐसा नहीं है बहुत महंगा है। आप चाहें तो बिन साड़ी का भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, और पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। जय संकटा माता।